अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 27वां रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 27 शब गुज़र चुकी है और बहुत ही प्यारी गुज़री है, बहुत अच्छे से गुज़री है। तो बस 27वीं शब गुज़रने के बाद जब 27वां रोज़ा शुरू हुआ तो हम सो के उठे थे तकरीबन 10:30 बजे। और क्योंकि आज मैंने छुट्टी की है स्कूल की, आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि आज के घर की क्लीनिंग का और डस्टिंग का काम कर लिया जाए। तो 11 बजे से यहाँ पे मैंने अपनी काम शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम की सफाई की, और जैसे कि रमज़ान शुरू होने से पहले तो डीप क्लीनिंग हो गई थी, लेकिन अब ईद आने वाली है तो ईद के लिए एक बार फिर से क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। एक महीने में काफ़ी डस्टिंग हो जाती है। हमको ऐसे लगता है कि डस्टिंग नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं तब पता चलता है कि काफ़ी डस्टिंग होती है घर में। तो एक बार क्लीनिंग कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब मेहमान भी आएंगे, ईद मिलने के लिए लोगों का आना जाना रहेगा, तो घर जितना क्लीन रहेगा उतना बेटर है। और 2 दिन पहले ही मैंने सोचा कि ये काम कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंसान के लिए। तो क्योंकि आज मैंने छुट्टी की थी तो सोचा कि ये वाला काम मैं कर लेती हूँ, फिर रह जाएगा घर के पर्दे वगैरह और बेडशीट वगैरह चेंज करना और कुकिंग वगैरह पे ध्यान देना, तो वो मैं धीरे धीरे 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। तो अगर ये काम हो जाता है तो मेरा 50% काम डन हो जाएगा। तो वही मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से डस्ट की, सारी चीज़ों को गीले कपड़े से भी पोंछा ताकि कोई किसी तरह की कोई डस्टिंग नहीं रहे। जब हम काम शुरू करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब ये बस ये थोड़ा सा ही काम है, लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो एक एक चीज़ें सामने आती जाती है और फिर ऐसे लगता है कि चलो ये भी कर लो, लगे हाथों ये भी कर लो, और फिर काम होते चले जाता है और पता भी नहीं चलता। तो मेरे बेडरूम की क्लीनिंग तो हो गई। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में, ताकि उनका भी रूम अच्छे से क्लीन कर दूँ। क्योंकि चाँद रात को जब हम ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं ना, तो पूरी रात गुज़र जाती है और काम ख़त्म नहीं होते हैं। इससे बेटर है कि हम ये सारी चीज़ें 1 या 2 दिन पहले कर दें, तो हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमको थकान भी नहीं होगी। बस थोड़ी-सी प्लानिंग और समझदारी के साथ अगर हम वक्त को लेते हुए काम करें ना, तो हमारे सारे काम ऑन टाइम होंगे और बगैर किसी गड़बड़ के होंगे। तो बस यहाँ पर मैंने जो आज स्टेप लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे देखिए बच्चों की भी कमरे की माशाल्लाह से क्लीनिंग हो चुकी है। बस मैंने मॉपिंग की और यहाँ पे भी ये डन हो गया। क्योंकि अगर हम सारे काम एक ही टाइम में और एक साथ करने की सोचें ना, तो काम तो हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी थकान हो जाती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए, और फिर वो ओकेशन भी जो है ना वो मज़ा नहीं देता है। तो बस वहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ हमारी छोटी सी लॉबी में, जहाँ पे मैंने ये मिरर और वॉश बेसिन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी लगे हाथों ही। ये टाइल्स वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। और ये जो है ना, ये जो हैबिट है मेरी ये क्लीनिंग करने की, वक्त पे काम करने की, ये मेरे बचपन से ही है। मेरी मम्मी को देखा हुआ है कि वो सारे काम करती थी। हाँ, ये था कि हम सब भाई बहन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे और सब मिलके करते थे, बहुत मस्ती भी करते थे और फिर काम भी होती थी, मम्मी की डांट भी पड़ती थी, लेकिन मज़ा आता था, सब मिलके करते थे। लेकिन ये ऑप्शन मेरे घर में है ही नहीं, क्योंकि कोई और लेडी है नहीं और ना ही बेटी है, सिर्फ बेटे हैं। तो वो भी कभी कभी हेल्प कर देते हैं, ऐसे नहीं कि वो काम नहीं करते। जैसे कि आज मैंने मेरे बेटे से हेल्प ली है ये फ़ैन साफ़ करने के लिए, और उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही मेरे बचपन में भाई जो थे वो इस तरह से मेरी मम्मी की हेल्प करते थे। तो यहाँ पर अब आ गई है फ्लोरिंग की बारी, और यहाँ पे मैंने
रेड हार्पिक डाल के अच्छे से आज मॉपिंग की है। 2-3 मरतबा मैंने इसे क्लीन किया और मेरा फ्लोर ना बिल्कुल चमक रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। इतनी क्लीनिंग देख के मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। रोज़ मॉपिंग होती ही है, सफाइयाँ होती ही है, लेकिन आज क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई थी ना, शायद इसलिए बहुत फुर्सत में मैं ये सारे काम कर रही थी। ये सारी क्लीनिंग होते होते 2 बज गए थे और उसके बाद बाथरूम वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया था। तो 11 बजे से 2 बजे तक मेरी बस क्लीनिंग ही चलती रही। हालांकि रोज़े रख के 3 से 4 घंटा कंटिन्यूसली काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जब हम काम करते हैं ना तो बस एक धुन लगी होती है और बाकी सब भूख और प्यास का तो एहसास भी नहीं होता। वही मेरे साथ हुआ। अब रोज़ों की तो आदत हो गई है माशाल्लाह से, तो ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है। तो बस फ्लोरिंग साफ़ करने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज कर दी, जो भी मैंने यहाँ से हटा के क्लीन किया था। ये सारी चीज़ें हटाई थी मॉपिंग के लिए, तो वो वापस से अपनी जगह पे रख दिया मैंने। और फिर यहाँ पर हमारा जो काम था क्लीनिंग का, जो आज का टास्क था, वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मेरे सारे कमरे जो किचन से लेके बेडरूम तक सब कुछ क्लीन हो गया था। तो अब मैं चली गई चेंज करने और फिर चेंज करके मैंने अदा की ज़ोहर की नमाज़ और तब तक बज चुके थे 3 और फिर मैंने किया आराम थोड़ी देर। और ये है शाम का वक्त जब पे मैं अफ्तारी तैयार कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाए हैं मूंग दाल के भजिए। चाय भी मैंने जल्दी ही बना ली थी और ये ढाबे वाले चने। तो यहाँ पे हमारी अफ्तारी हो चुकी है। तो अफ्तारी के बाद मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरी ईद शॉपिंग। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो फाइनली मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी ईद की शॉपिंग। तो शुरुआत करते हैं हॉल से। तो आज जो लिविंग रूम है उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली है, जो जैसे कि सबसे पहले मैंने ये पैड लिए है जो मेरे सेंटर टेबल है उसके नीचे डालने के लिए। हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो हॉल की हो वो ब्राउन या मरून कलर में ही हो, तो बस उसी का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ें मैंने ख़रीदे हैं। और फिर ये है कुशन कवर। ये कुशन कवर मैंने हॉल के लिए ही लिया है और ये पहले से ही लिया हुआ था। और यहाँ पे मैंने लिया है सोफ़े के लिए ये रैक। ये 2 इन 1 है, ब्राउन कलर का ही है ये। और ये देखिए ये 2 इन 1 है, दोनों साइड से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही से अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। और क्योंकि एल टाइप में है सोफ़ा तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 लिए हुए हैं। तो अब जब मैं इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ही अच्छा है और जब हम इसे अब चढ़ाएंगे कवर तो फिर पता चलेगा कैसे है। और ये हॉल के लिए लिया है मैंने कर्टन। तो ये नेट पे है और रेड एंड वाइट प्रिंट में है ये। तो ये देखिए इसके रिंग रेड रिंग के साथ में है ये। तो ये 3 लिए हैं, 2 है विंडो के लिए और एक डोर के लिए। और अब ये जो पर्दा है ये कर्टन हमने लिया है बच्चों के बेडरूम के लिए। तो बच्चों का बेडरूम का जो कलर है वो ब्लू कलर है। हमने हमेशा से जो उनके लिए चीज़ें ली है वो ब्लू कलर में ही लिए है, वही थीम रखा है। इस बार हमने सोचा है कि थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि कैसे लगता है। तो थोड़ा सा ये ब्राउन कलर हमने चेंज करने के हिसाब से लिया है। और ये डार्क ब्राउन कलर जो है वो हमने लिया है हमारे बेडरूम के लिए। और जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि रेड कलर का ही कर्टन मैं लगाती हूँ, क्योंकि हमारे बेडरूम का कलर जो है वो पिंक है, तो वो हिसाब से। और डार्क कलर के पर्दे ही मुझे पसंद है बेडरूम में, तो इसलिए मैंने ये डार्क ब्राउन कलर चूज़ किया है कुछ डिफरेंट करने के हिसाब से। फिर इसके बाद में ये है बेडशीट जो मैंने लिए है, ये माइक्रोफाइबर की है और बहुत ही अच्छी प्रिंट है। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है।
तो मैंने 2 बेडशीट के सेट लिए हैं, एक अपने लिए और एक बच्चों के बेडरूम के लिए। तो इसकी भी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, ज्योमेट्रिकल प्रिंट है। तो दोनों बेडशीट बहुत खूबसूरत है। बच्चे जो पसंद करेंगे मैं उनको वो दे दूँगी और एक हम लोग ले लेंगे। क्योंकि ईद का माहौल होता है ना, तो सारी चीज़ें नई नई होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक नयापन दिखता है और माहौल ही एक अलग सा हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें नई यूज़ करूँ। ये है पिलो कवर, क्योंकि मेरे बेडरूम में एक्स्ट्रा पिलोज़ भी हैं, तो उसके लिए मैंने ये पिलो लिया है। एक और भी है मेरे पास ब्लू कलर में और ये पिंक कलर में, जो भी मुझको ठीक लगेगा मैं वो यूज़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने कुछ ये पायदान वगैरह लिया है, ये मैंने लिया है किचन के लिए। और साथ में ही मैंने 2 और पायदान लिए हैं जो वॉशरूम के पास 2 रखने के लिए। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप लोग भी लेते ही होंगे, हर कोई लेता है ईद के टाइम पे। तो सारी शॉपिंग जो है ना मैंने रीज़नेबल ही की है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं की है। और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पहले भी लेके रखी हुई थी, क्योंकि जब हम एक साथ सारी चीज़ें लेते हैं ना तो हमारा बजट हिल जाता है। इससे बेटर है कि कुछ कुछ चीज़ें हम पहले से लेके रखें, जैसे कि कुशन कवर मैंने पहले से लिया हुआ था, सोफ़े का कवर भी हमने पहले से लिया हुआ था। कम से कम 2 महीना पहले से हमने लेके रखा हुआ था, ताकि लास्ट मोमेंट पे बजट हिले नहीं। अब आ जाते हैं मेरे ड्रेस पे। तो जो मेन मेरा ईद का नमाज का ड्रेस होता है वो होता है या तो वाइट या कोई लाइट कलर में, और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उसके अलावा मैंने और 2 ड्रेस लिए हुए हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये एक ड्रेस है जिसकी ये है ट्राउज़र, ये रेडीमेड है और ये देखिए कितनी अच्छा वर्क किया हुआ है इसकी पैंट पे। मुझे बहुत पसंद है ये ग्रे कलर। तो अब ये है इसका दुपट्टा और इस पे ये गोंडे लगे हुए हैं, बारीक गोल्डन लेस भी है, बट मैंने सोचा है कि इसमें रेड कलर की पाइपिंग या लेस लगाऊं ताकि और भी अच्छा लगे। और क्योंकि इस पे काम जो है ना, इसके टॉप पे रेड कलर का वर्क किया हुआ है। और ये देखिए ये है टॉप। तो ये सेमी स्टिच है, साइड से सिलाई मारना है, फुल स्लीव्स है इसकी और काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये। तो अभी ये बाकी है स्टिच करना, आज करूँगी या कल करूँगी, बट ये करना है, दूसरे या तीसरे दिन पहनने के लिए ये काम में आ जाएगा। ईद के बाद अगर हम कहीं गए तो ये ज़रूर पहनूँगी, और जब भी पहनूँगी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब ये है सेकंड ड्रेस और ये कलर मुझे बहुत पसंद था और ये हमने लिया था कम से कम 2 महीना पहले। और ये ड्रेस है ना, देखिए इसका कलर बहुत खूबसूरत है। और इसे मैंने स्टिच नहीं किया, इसे मैं रमज़ान के बाद स्टिच करूँगी, क्योंकि जल्दबाज़ी में मैं नहीं चाहती कि काम बिगड़ जाए। और जैसे आप लोगों को पता है कि स्कूल की अब तक छुट्टी नहीं हुई है, अब तक स्कूल चल ही रही है। तो जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होगी, छुट्टी होगी, तो मैं ये ड्रेस ज़रूर स्टिच करूँगी। और देखिए इसका मटेरियल और कलर बहुत अच्छा है और सोबर सी डिज़ाइन है यहाँ पर नेक के पास। और इसका जो दुपट्टा है ना वो ब्रोशो में है और बहुत अच्छी प्रिंट उस पर बनी हुई है और शलवार प्लेन है। तो जब भी ये स्टिच करूँगी या पहनूँगी, वेयर करूँगी, तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी ईद की शॉपिंग। और बच्चों के कपड़े अभी तक टेलर के पास से आए नहीं हैं, और जो आए हैं वो आयन के लिए गए हुए हैं, इसीलिए उनके कपड़े आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी। नॉर्मली मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने कुर्ता इज़ार ही लिया है नमाज के लिए, और पैंट टी शर्ट और वगैरह लिया है बाकी दिनों के लिए। तो ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये दोनों ड्रेस में से कौन सा ड्रेस ज़्यादा पसंद आया है। इंशाल्लाह जब मैं ये पहनूँगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।